ठीक है, व्हाट्स नेक्स्ट, आगे क्या? वेल, वहां तक पहुंचने से पहले मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। ये एक्सपीरियंस लगभग 5 साल पहले मेरे साथ हुआ था। आई रिमेम्बर, मैं एक इवेंट पे थी और मैं एक स्पीकर को सुन रही थी, एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हुए। तो कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट वाज मून शॉट कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट इज अ मून शॉट कॉन्सेप्ट? बेसिक तरीके से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। मून शॉट कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोई भी दुनिया का ऑडेशियस आइडिया, कोई भी धुरंधर आइडिया जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सको, एक ऐसी सोच कि आप वो अपने आप में ढाल सको कि आई कैन अचीव इट। वेल, जो स्पीकर थे वो बहुत सारे मून शॉट आइडियाज के एग्जाम्पल देते देते बात कर रहे थे, जैसे मार्स पे जाना, 1 बिलियन ट्रीज प्लांटेशन, राइट? बहुत सारे यूनिक एंड इंटरेस्टिंग आइडियाज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। वेल, जब वो स्पीकर नीचे आए, मैंने उनसे 2 सवाल किए कि मून शॉट आइडिया के लिए कौन सी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्होंने 3 चीजें मुझे गिनाई। पहली चीज कि वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी होनी चाहिए कि इट शुड बी वर्थ सॉल्विंग। एक मून शॉट आइडिया के लिए प्रॉब्लम होनी जरूरी है। दूसरा, आपके पास एक ऐसा सोल्यूशन होना जरूरी है विच इज स्केलेबल, जो स्केल कर सके, बड़ा हो सके। तीसरा, वो प्रॉब्लम इस वक्त जल्दी सॉल्व होनी जरूरी है। इन 3 चीजों को मिला के एक आपका मून शॉट आइडिया बनता है। पर जब ये मून शॉट आइडिया मैंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में और फर्दर जाना, आई वाज वेरी क्लियर दैट दिस इज व्हाट वी नीड टू ऑल थिंक अबाउट। दूसरा सवाल जो मैंने उनसे पूछा कि आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, उनके आंसर ने मेरी लाइफ का पर्सपेक्टिव, मेरा दृष्टिकोण जिंदगी को देखने का कंप्लीटली बदल दिया। उन्होंने कहा, योर सक्सेस इज नॉट डिफाइंड बाय द वेल्थ दैट यू ओन। आपकी सक्सेस आपके पैसे से, आपके पास क्या क्या चीजें हैं उनसे डिफाइन नहीं होती। आपकी सक्सेस डिफाइन होती है कि आप कितने लोगों की लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं। और ये दोनों क्वेश्चंस और ये दोनों आंसर्स एक तरीके से ब्यूटीफुली कनेक्ट हो रहे थे। एंड आई स्पेंट द नेक्स्ट 5 years थिंकिंग अबाउट कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है दैट इज वर्थ सॉल्विंग इन इंडिया। वेल गाइस, हम सब यहाँ पे एक ऐसे टाइम फ्रेम को देख रहे हैं, कोविड के बाद स्पेशली हम एक ऐसे टाइम फ्रेम को देखने वाले हैं जहाँ भारत एक ऐसे स्पॉट पे खड़ा है जहाँ से बस जंप करते ही द नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आने वाली है। हमारे देश के लीडर्स इसको $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का भी नाम दे रहे हैं। वेल, हम लोग कैसे उस इकोनॉमी का पार्ट बनने वाले हैं, राइट? एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट आर वर्थ सॉल्विंग इन भारत? कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो वर्थ होगी सॉल्व करने के लिए? वेल, पिछले 5 सालों से बहुत सारे हमारे पास डेटा नंबर्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ऑन ग्राउंड मिल रहे हैं, बहुत सारे कम्युनिटी को मिलते हैं। गाइस, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में इस वक्त है, दैट इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। हमारे देश में अपॉर्चुनिटीज नहीं है। कुछ सर्टेन डेटा पॉइंट्स, हमारे देश में सिर्फ 1.8% टैक्स पेयर्स हैं, सिर्फ 1.8% टैक्स पेयर, और हमारे देश की 20% से कम औरतें वर्कफोर्स का हिस्सा है। वेल, ऐसा डेटा पॉइंट जब हमको पता चलता है तो वी फील लाइक वी नीड टू डू समथिंग बिग, वी नीड टू डू समथिंग ड्रास्टिकली डिफरेंट कि ये डेटा पॉइंट्स इंप्रूव, राइट? सो इस पूरी चीज के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। हमारे देश के प्रधानमंत्री हमें बार बार बोल रहे थे कि इस देश को आत्मनिर्भर बनना है। हाउ डू वी मेक श्योर दैट वी एज अ नेशन बिकम सेल्फ रिलायंट? हमें किसी और का सहारा न लेना पड़े, वी एज अ नेशन बिकम सेल्फ रिलायंट। लेकिन नेशन को सेल्फ रिलायंट बनने के लिए नेशन के लोगों को सेल्फ रिलायंट बनना पड़ेगा। वहां पे हम सब आते हैं। वेल, एक सपना और एक मून शॉट। मैं आज उस मून शॉट के बारे में बात करने जा रही हूँ जो ना कि सिर्फ इस भारत को बट एसॉट कम्युनिटी को एक डिफरेंट मुकाम पे लेके जाएगा। 3 मून शॉट्स हैं हमारे। मून शॉट नंबर 1, अगले 3 साल के अंदर हम एसॉट में 1 करोड़ से भी ज्यादा माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को कनेक्ट करेंगे। मून शॉट नंबर 2, उन 1 करोड़ माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स में से 51 लाख विल बी वुमेन माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स। That means 100% का 51% will be women micro entrepreneurs, जो इस देश के लिए, खुद के लिए आत्मनिर्भर होकर काम करेगी। नंबर 3, अगले 3 साल में
हमारा एक प्रोग्राम है मिशन वृद्धि। मिशन वृद्धि दैट मीन्स बहुत सारे ऐसे एसएमई, स्मॉल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स जो छोटे छोटे शहरों से आके अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचना चाहते हैं। हम उनको मिशन वृद्धि में वेलकम करते हैं। हम मिशन वृद्धि प्रोग्राम में हमारा मूनशॉट ये है कि अगले 3 साल में हमारे पास 1000 से भी ज्यादा ऐसे मिशन वृद्धि पार्टनर्स होंगे जिनका एनुअल रेवेन्यू 2 करोड़ से भी ऊपर होगा। गाइस, ये नंबर्स सुनने में बड़े सिंपल साउंड करते हैं, लेकिन ये नंबर्स में बहुत बड़ा मैजिक छिपा है। 3 सिंपल नंबर्स, बट भारत को एक नई शेप देने के लिए ये नंबर्स काफी है। एंड वी आर गोइंग टू अचीव दोज नंबर्स। दैट्स आवर मूनशॉट, दैट्स आवर मूनशॉट गाइस, राइट? सो ये हमारा मूनशॉट है। 1 करोड़ माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, 51 लाख वुमेन माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, 1000 से भी ज्यादा मिशन वृद्धि पार्टनर्स जिनका एनुअल रेवेन्यू 2 करोड़ से ऊपर होगा। नाउ यू मे आस्क, मूनशॉट सेट कर लिया, सब कुछ कर दिया, अब इसको करेंगे कैसे? वेल, इट्स अ वेरी वेरी राइट क्वेश्चन टू आस्क, और मैं डेफिनेटली चाहूंगी कि इसके ऊपर आज हम बात करें। आज आप कहीं भी बैठे हुए हैं, चाहे अपने घर पे बैठे हुए हैं, अपने फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हैं, अपनी टीम के साथ बैठे हुए हैं, मैं आपको एक सिंपल चीज बताना चाहती हूँ दैट सपना देखने के लिए, मूनशॉट रखने के लिए आपको सिर्फ एक क्लियर प्लान चाहिए और आइडेंटिफिकेशन चाहिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट की। तो चलिए आते हैं, बात करते हैं ये गोल को अचीव करने के लिए, ये मूनशॉट को अचीव करने के लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। और ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिर्फ हमारी एसोट कम्युनिटी की नहीं, पूरे भारत की प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। 3 सिंपल चीजें। हमारे भारत में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है माइंडसेट की। हमारा माइंडसेट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नहीं बना। वेल, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, क्यों? आधे से ज्यादा देश एक डेस्टिनेशन ट्रैप में फंसा हुआ है। शायद आप मानते होंगे इस बात को। हम ज्यादा पैसा शादियों पे खर्चा करते हैं वर्सेस अपना बिजनेस खड़ा करने में। हम डरते हैं अपना बिजनेस खोलने से पहले, लेकिन हम सरकारी नौकरी पहले ढूंढते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 2, स्किल। हमारे देश में स्किल की कमी है। हमारे स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में बड़ी सिंपल सी एजुकेशनल चीजें सिखाई जाती है और हमें यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप नहीं सिखाई जाती। खैर, एंटरप्रेन्योरशिप कुछ लोग बोलते हैं कि इट्स अ माइंडसेट, आप इसको ट्रेन कर सकते हो, विच आई कंप्लीटली एग्री टू। ये प्रॉब्लम स्किल की बहुत लार्ज प्रॉब्लम है। नंबर 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हमारे यहाँ एक्सेस नहीं है चीजों का, बहुत एक्सेस नहीं है एजुकेशन का, एक्सेस नहीं है फंड्स का। ये 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स रोड ब्लॉकर की तरह खड़ी हुई है। नाउ आई वांट टू टेल यू कि इन 3 रोड ब्लॉकर्स को हम एसॉट में कैसे सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स टॉक अबाउट माइंडसेट फर्स्ट, कि माइंडसेट कैसे फिक्स किया जाए। एक ऐसा नेशन जो डेस्टिनेशन ट्रैप में फंसा हुआ है, जहां पे सरकारी नौकरी को सबसे बड़ी चीज माना जाता है। इनफैक्ट सरकार भी अब खुद बोलती है कि सरकारी नौकरी मत ढूंढो, अपना खुद का कुछ खड़ा करो। ये माइंडसेट को शिफ्ट होने में टाइम लगेगा, वी एग्री, लेकिन हाउ डू वी शिफ्ट इट? लेट्स गो बैक टू अ सिंपल एग्जांपल। हमारे यहाँ गुज्जू भाई लोग बहुत सारे हैं, हमारी कम्युनिटी में भी बहुत गुज्जू भाई लोग हैं। तो कभी सोचा है कि क्यों गुजराती लोग बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं? बड़ा सिंपल सा आंसर है, एनवायरमेंट। उनको बचपन में एक ऐसे एनवायरमेंट में रखा जाता है जहां पे पॉसिबिलिटीज की बातें की जाती हैं, बिजनेस की बातें की जाती हैं, वर्सेस द नॉर्थ इंडियन चाइल्ड जहां पे उसको बड़ा सेफली से प्ले करना सिखाया जाता है। देखिए, माइंडसेट को शिफ्ट करने के लिए एनवायरमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हमें एसॉट में एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करनी है, चाहे कितनी बड़ी करोड़ों की कम्युनिटी हो, लेकिन इस कम्युनिटी का एक कल्चर होगा, द कल्चर ऑफ पॉसिबिलिटीज। एंड व्हेन एनीबॉडी कम्स इनटू दिस कम्युनिटी, उसके लिए वो पॉसिबिलिटीज का आइडियाज खुलेगा, वो और डिफरेंट तरीके से सोचना शुरू करेगा या करेगी, एंड दैट व्हाट विल ब्रिंग अ स्मॉल माइंडसेट शिफ्ट अलॉन्ग विद। जब हम सक्सेसफुल एग्जांपल्स देखते हैं अपने सामने, राइट, जब हम सक्सेसफुल सैंपल्स देखेंगे, पॉसिबिलिटीज वहां भी बढ़ेंगी।
सो माइंडसेट विल डेफिनेटली टेक टाइम, बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एसॉट कम्युनिटी का कल्चर शुड बी अ पॉसिबल कल्चर, जहाँ पे पॉसिबिलिटीज के बारे में बात की जाए, एथिक्स के बारे में बात की जाए और स्केल के बारे में बात की जाए। नंबर 2, स्किल। मैंने ना एक कहीं बात सुनी थी कि सबसे डेंजरस लोग कौन से होते हैं, राइट? किसी ने मेरे को बोला कि डेंजरस लोग वो होते हैं जिनके सपने कुछ नहीं होते, वो अपनी लाइफ से ओके होते हैं। बट दैट्स नॉट द रियलिटी। वो लोग डेंजरस नहीं होते, उनके सपने ही नहीं होते। डेंजरस लोग कौन होते हैं? वो जिनके सपने बहुत बड़े होते हैं लेकिन वो अपनी स्किल पे जरा सा भी काम नहीं करते, वो लोग सबसे डेंजरस होते हैं। और ये रियलिटी है। जो इंसान स्वाभिमानी होता है, महत्वाकांक्षी होता है, एम्बिशियस होता है लाइफ में, और अगर वो एफर्ट नहीं डालता या डालती अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, वो एक कांस्टेंट एक ऐसी स्टेट में जीते जो एंशियस में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, दबाव में रहते हैं, क्योंकि उनको बहुत अचीव करना होता है लेकिन वो कर नहीं पा रहे होते। प्रॉब्लम कहाँ आती है? स्किल के ऊपर। वो कॉन्शियसली अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए एफर्ट नहीं डाल रहे होते। शायद हमने ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत सारे अपने आसपास देखे होंगे। वेल, द ओनली थिंग टू सॉल्व दैट इज एक्सेसिबल एजुकेशन, एक्सेसिबल अपस्किल प्रोग्राम। वहां पे गाइज, आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस एसॉट एक्सपीरियंसेस हमारा एक बहुत बड़ा टूल बनने वाला है इस स्किल गैप को क्लोज करने के लिए। आज टियर 1 टाउन्स में बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो टियर 1 लोगों को, इंग्लिश स्पीकिंग लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सिखाते हैं। लेकिन छोटे शहरों में वी डोंट हैव सच प्रोग्राम जहां पे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया जाए, ऐसी स्किल सिखाई जाए जो हमारी लाइफ में इंप्रूव करने में हमें मदद करेंगी। बेसिक की कमी थी, बट वी वांट टू मेक श्योर कि हम एसॉट प्लेटफॉर्म को ऐसा किताबी बातें नहीं सिखाएगा, वो आपको प्रैक्टिकल लाइफ एंटरप्रेन्योरियल स्किल सिखाएगा आपकी खुद की भाषा में के अंदर, चाहे वो कन्नड़ा हो, चाहे वो गुजराती हो, चाहे वो पंजाबी हो, कोई भी भाषा हो। हम आपकी लैंग्वेजेस में एसॉट एक्सपीरियंसेस प्लेटफॉर्म, एंड दैट इज नॉट इट। अगले साल से हम इस प्लेटफॉर्म को और बड़ा करने जा रहे हैं। हमारा गोल ये है कि इंडिया में जब भी कोई एंटरप्रेन्योरियल स्किल सेट सीखने के बारे में सोचे, वो एक्सपीरियंसेस पे ही आए। दैट इज आवर क्लियर गोल। पॉइंट नंबर 3, एक्सेस। वेल, एक्सेस किन चीजों का? अपॉर्चुनिटीज का, प्लेटफॉर्म्स का, एरियाज का, राइट? सो दैट्स वेयर एसॉट कम्स इनटू द प्ले गाइस। एसॉट के पास आज 4 ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जिससे हम माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, चाहे हम नेटवर्क सेलर पार्टनर बन के हो, रीसेलर बन के हो, अफिलिएट बन के हो, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर बन के हो, या वेंडर पार्टनर बन के हो, राइट? आने वाले टाइम पे एसॉट का एक बहुत क्लियर गोल है कि हम ज्यादा से ज्यादा माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप की और एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज को एक ही प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट करें, ताकि जब इंडिया में कोई भी अपना बिजनेस शुरू करने का सोचे तो वो सिर्फ एसॉट सोचे। दैट इज अ क्लियर गोल। सो माइंडसेट, स्किल एंड एक्सेस, ये 3 चीजों पे एसॉट काम करने वाला है। वेल, मूनशॉट इज वेरी क्लियर गाइस। ये सपना बहुत बड़ा है, और खैर जब इतना बड़ा सपना देखते हैं तो उसके लिए ऑडेसिटी चाहिए रहती है, हिम्मत चाहिए रहती है, एंड आई बिलीव वी एज एन ऑर्गेनाइजेशन आर रेडी फॉर इट। 10 साल से ये कंपनी एक बेसिक आइडिया के साथ शुरू हुई थी, जहां पे हमने सिर्फ फैशन कैटेगरीज के साथ काम किया। ओवर द ईयर ये एक कंपनी में कन्वर्ट हुई, और आज गाइस आई एम वेरी वेरी प्राउड टू से कि ये अब एसॉट कंपनी नहीं रहा, ये एक मूवमेंट बन चुका है। मूवमेंट टू क्रिएट माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। और ये आत्मनिर्भर देश सिर्फ हम बोलेंगे नहीं, हम इसको करके दिखाएंगे। और ये सिर्फ एक आदमी का काम नहीं है, 2 आदमी का काम नहीं है, इसमें हम सब भागीदार होने वाले। तो चाहे आप लड़का है, लड़की है, वट एवर योर एज इज, नए भारत के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि नया भारत इज एन एरिया ऑफ पॉसिबिलिटी, जहां पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खड़ी होने वाली है। एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड शुरू हो चुका है, जहां पे डिजिटलाइजेशन शुरू हो चुकी है।
आज के टाइम पे लगभग 48% भारतीय इंटरनेट का यूज करते हैं और ये पेनिट्रेशन धीरे धीरे करके गांव तक पहुंचती जा रही है। द नेक्स्ट बिग मूवमेंट वो एक इंडिया से नहीं आएगी, वो एक भारत से आने वाली है, वो छोटे शहरों से आने वाली है। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से कि एसोट कम्युनिटी उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होने वाला है। अगर आप आज कहीं भी बैठे हैं, अपनी लाइफ के किसी भी मुकाम पे बैठे हुए हैं, चाहे आप फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज हो, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप छोटा सा बिजनेस करते हो, चाहे आप एक हाउस वाइफ हो, भारत और भारत का टाइम हम सबके लिए पॉसिबिलिटीज खोल रहा है। पॉसिबिलिटी कि हम अपनी लाइफ को, इस नेशन को एक डिफरेंट शेप दे सके। सो प्लीज ज्वाइन अस ऑन दिस मूवमेंट, क्योंकि ये वाकई में मूवमेंट है 1 करोड़ माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को कनेक्ट करने की। अगले 3 साल का नजारा, आने वाले टाइम पे और क्या होने वाला है। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप स्टे ट्यून्ड रहिए।